एससी के जज उस केस को सुन रहे हैं, एससी का वकील और एससी के जो है प्रताड़ित है वो लोग हैं। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम लोगों को न्याय के लिए रोड से कोर्ट तक लड़ना पड़ता है। तब जाकर अभी उम्मीद देखते हैं क्या होती है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। पिछले दिनों आपने हमारे चैनल पर एक खबर देखी थी जिसमें गुजरात में जातिवाद की कहानी को दर्शाया गया था। कहानी जो थी कि एक शिक्षक को जिस प्रकार से मटके से पानी लेने के लिए रोका गया था, तो उस पर पूरे देश में एक माहौल बना। संजीव कुमार जो जज साहब हैं जिन्होंने इंडियन दलित फोरम नामक एक संगठन बनाया था दलितों को न्याय दिलाने के लिए, वो उस केस को लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है, कब है और कैसे है और क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट लाखन सिंह जी हैं, जो दलित मुद्दों पर अपनी बात बड़ी मुखर होकर के रखते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लाखन जी, बताइए क्या चल रहा है उस मामले में पूरे में सुप्रीम कोर्ट में। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ साथ बताना चाहता हूं, मैं इंडियन दलित फोरम के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर महासचिव हूं। हम लोग लगातार उस मुद्दे को पिछले 1.5 साल से जो है हमने नज़र बनाई हुई थी। जब वो मामला जो है गुजरात हाईकोर्ट से हारे थे वो लोग, जब गुजरात हाईकोर्ट से हारे, हमने न्यूज़ के अंदर, अखबार के अंदर कटिंग देखी। अखबार कटिंग देखने के बाद हम लोगों ने उनको मतलब सर्च करके पकड़ा कि कैसे करके मिला जाए इनसे। हम जो मिले और मिलने के बाद पिछले 1.5 साल से हम लोग पूरी तरीके से उस मुद्दे पर लगे हुए थे। और लगने पर जब पता लगा कि ये पूरा का पूरा मामला किस तरीके से नरेंद्र मोदी जिस प्रदेश से आते हैं, गुजरात जैसा जिसको बोला गुजरात बड़ा विकसित है, सब कुछ है, गुजरात मॉडल की बात की गुजरात मॉडल की बात की जाती है। जबकि ट्रंप जब आया था पहली बार तो वहाँ पर दीवारें छीन दी गई थी। और अब की बार आप देख सकते हैं कि एक शिक्षक जो वहाँ पर कोई प्राइवेट टीचर नहीं है, सरकारी टीचर है, उसको स्कूल के अंदर मटका छूने नहीं दिया जाता। पानी का मटका छूने के लिए शिक्षक को लड़ाई लड़नी पड़ती है। उनके लिए अलग मटके का प्रावधान किया जाता है। 2 मटके रखे गए हैं उस स्कूल के अंदर कि एक मटके से आप जो है एससी का है तो आप यहाँ से पानी पिएंगे, प्रिंसिपल होने के बावजूद। और प्लस मैं बताता चलूँ आपको साथ साथ कि 150 किलोमीटर तक उनको किसी ने भी मकान किराए पे नहीं दिया था। 150 किलोमीटर तक मकान किराए पे मिलना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी गुजरात के अंदर जब मकान की तलाश कर रहे थे, उनको मकान किराए पे नहीं मिला। आज 75 साल की आज़ादी के बाद, बाबा साहब डॉक्टर संविधान के बाद भी आप देख सकते हैं कि बाबा साहब को मकान किराए पे नहीं मिला। और आज भी 75 साल के बाद वहाँ के लोग जो बाबा साहब की कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं या एससी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ क्या प्रताड़ना की जा रही है। हमने उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सर, उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इंडिया दलित फोरम की स्थापना आपने देखी थी 5 जनवरी को हम लोगों ने की। और उससे पहले से ही हम लोग लगातार लगे पड़े हैं। हमने 23 दिसंबर 2024 को हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस मामले को उठाया और लगाया। और लगाने के बाद मैं आपको बताता चलूं कि इस मंडे को, जो कमिंग मंडे आ रहा है 27 तारीख का दिन सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई भी जो है एससी के जज उस केस को सुन रहे हैं, एससी का वकील और एससी के जो है प्रताड़ित है वो लोग हैं। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम लोगों को न्याय के लिए रोड से कोर्ट तक लड़ना पड़ता है। तब जाकर अभी उम्मीद देखते हैं क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट से हम देखते हैं क्या। तो 27 जैसा बता रहे हैं 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई है। आपकी जो आपने एप्लीकेशन मूव की है सुप्रीम कोर्ट में, वो एक्सेप्ट हो गई है? हाँ, हमारी जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है। और उसके बाद मैं बताता चलूँ आपको साथ साथ कि किस तरीके से, मतलब आप ये देखिए कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर था वो एक तरफा किया गया। मतलब बिना कुछ समझे, बिना कुछ देखे एक तरफा ऑर्डर कर दिया गया और जाति का अगेंस्ट, जबकि बहुत सारे सबूत, बहुत सारा सिस्टम उनके फेवर में था, लेकिन वो सब ना देखते हुए अगेंस्ट में किया गया। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लगातार उनकी गुजराती के अंदर एफआईआर थी, गुजराती के अंदर सारी चार्जशीट थी, गुजराती के अंदर वो बहुत सारी एप्लीकेशन थी जो लगाई थी उन्होंने। उनको बकायदा वहाँ पर जाना खतरा भी हुआ। उनको मारने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी उन व्यक्ति कन्हैया कुमार जी को मिला। उनका नाम कन्हैया कुमार नाम है उनका। उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला। लेकिन आप देखिए कि उसके बावजूद भी 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमें पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ता है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। हमें हाई कोर्ट से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, हमें सुप्रीम कोर्ट मूव करना पड़ रहा है। और हम लोग मतलब ये आपके माध्यम से और तमाम माध्यम से ये मांग भी रखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको अच्छे से समझे, इसके अच्छे संज्ञान ले, ताकि जो दलित है उसको अच्छे से न्याय मिल सके। हम लोग ये चाहते हैं कि न्याय मिले। और 27 तारीख को जो कमिंग मंडे है उसके अंदर हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर सुनवाई है। अगर सुनवाई किस पक्ष में होती है ये भी देखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी जिस प्रदेश से आ रहे, इतना बड़ा मामला पूरे देश के अंदर दलितों को हाईलाइट हो, कहीं पता लगे सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो अन्य जो लॉबी है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो कई दबाव में ना जाए। तो वो भी देखने का एक विषय है।
सकते कि हम लोग 27 तारीख तक का पूरा वेट करेंगे। 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, किस दिशा में होगा, हम भी कोशिश करेंगे कि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जाकर के लाखन जी से या उनकी पूरी टीम से बात की जा सके, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार सुनवाई किस तरफ जो है वो जा रही है। 27 तारीख को टाइम बताइए थोड़ा सा, किस समय? मैं आप लोगों से बोला था, तमाम मीडिया कर्मी से बोला था, 27 तारीख को सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी सुनवाई है। आप लोग समय अनुसार वहां पहुंचिए। जैसी भी अंदर से सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट खबर देंगे, हम लोग आपको उससे अवगत कराएंगे, क्योंकि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये पूरे देश के दलितों जुड़ा हुआ मामला है, एक प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ मामला है। और तमाम जो अत्याचार देश के ऊपर दलितों पर चल रहा है, गुजरात जैसे मॉडल जो बनाने की स्थिति कर रही है, तो हम तो बोलना चाहते हैं कि ऐसा मॉडल हमें नहीं चाहिए। जो गुजरात मॉडल पूरे देश के अंदर बनाया जा रहा है, हमें ऐसा मॉडल नहीं चाहिए कि गुजरात के अंदर जहां प्रिंसिपल होने के बावजूद भी हमारे लोगों को पीटा जा रहा हो, प्रिंसिपल होने के बावजूद भी मकान किराए पे ना मिल रहा हो, तमाम ऐसी पड़ताल हम लोग झेल रहे हैं। हमें ऐसे मॉडल की जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी जी, हम लोग नहीं चाहते ऐसा मॉडल मिले, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। कुल मिलाकर के एक बात तो तय है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मिला मकान 1917 में, और लगभग 105 या 7 साल के बाद में, 8 साल के बाद में वही स्थिति है। एक शिक्षक को, जो शिक्षक हो, प्रिंसिपल हो, उसको अलग मटका रखा जाता है, उसके लिए अलग पानी का इंतजाम किया जाता है, उसको मकान नहीं मिलता है। तो आज़ादी के 75 साल के बाद भी देश किधर जा रहा है, ये विचारणीय प्रश्न है। और 27 तारीख को सुनवाई है कन्हैया लाल जी के केस में सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारी भी नज़रें इस पर बनी हुई है, तमाम लोगों की नज़रें इस पर बनी हुई हैं। देखेंगे क्या होता है, और 27 तारीख तक आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें।